मछुआरे समुदाय के लोग थे, जिसमें मछुआरे हम लोगों का हक अधिकार छीन लिया गया। 70 साल से हम लोग सताए गए, क्योंकि हमारा कोई मुखिया नहीं था, कोई हमारा नेता नहीं था। वही बोला गया, जिस समाज का नेता हो, जिस समाज का राजा होता है वह समाज ताजा हो, जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसी समस्याओं का हल होता है। और ये हम लोगों को सभी पार्टियां जो है सताते हुए हैं और आरक्षण के नाम पर हम लोगों को शोषण करते हैं। और ये हमारे ही हक के जो हमारा जो हक है वो सब छीन लेते हैं। हम ही लोगों को बेवकूफ़ बना के हम लोगों से वोट भी लेते हैं। आदित्यनाथ जी आए हैं, हम लोगों को विश्वास दिया, भरोसा दिया कि आरक्षण के मुद्दे पे काम हो रहा है। आप लोग घबराए नहीं, आपके संघर्ष का फल मिलेगा। नहीं, बीजेपी के साथ नहीं हम लोग। डॉक्टर साहब बीजेपी के साथ, हम लोग बीजेपी के साथ हैं। डॉक्टर साहब अपना एक अलग संघर्ष करेंगे, हम लोग अलग। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं कि निषाद पार्टी का 10वां संकल्प दिवस यहाँ पर चल रहा है और काफ़ी कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? हमारा बालकिशन निषाद। बालकिशन जी कहाँ से आए हुए? हम उन्नाव से आए हुए हैं। उन्नाव से। क्या तैयारियां हैं? कितनी पुरानी पार्टी है? अभी तो 9 वर्ष हो चुके। 10वां हम लोग संकल्प दिवस मना रहे थे। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने 23 लोगों को लेकर ये कसम खाई गई कि जो हमारे निर्मल शोषित वंचित लोग हैं उनको हम लोग जगाएंगे, और जगाने के बाद हम लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़के अपने सत्ता में हमारे जो आज तक 70 साल सताए लोग हैं उनको हक और अधिकार की लड़ाई लड़के उनको हक और अधिकार पाने का कार्य करेंगे। और इसी के साथ 2024 की भी हमारे लोगों की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि ये किस तरह के जो आप कह रहे हैं, कौन लोग हैं जो सताए गए थे, क्या मामला है? हम लोग मछुआरे समुदाय के लोग थे, जिसमें मछुआरे हम लोगों का हक अधिकार छीन लिया गया। 70 साल से हम लोग सताए गए, क्योंकि हमारा कोई मुखिया नहीं था, कोई हमारा नेता नहीं था। वही बोला गया, जिस समाज का नेता हो, जिस समाज का राजा होता है वह समाज ताजा हो, जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसी समस्याओं का हल होता है। तो इसी कारण हमारे मुखिया ने बोला कि हमारे पद चिन्हों पे चलिए, मैं आपको सब सारी नौकरी और सब घर बैठे आपको सारा कार्य आपको मिलने का मैं वादा करता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? विष्णु है। विष्णु जी, क्या है तैयारियां आप लोग की, क्या है निषाद पार्टी? जी, निषाद पार्टी है कि हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग है और ये हम लोगों को सभी पार्टियां जो है सताते हुए हैं और आरक्षण के नाम पर हम लोगों को शोषण करते हैं। और ये हमारे ही हक के जो हमारा जो हक है वो सब छीन लेते हैं। हम ही लोगों को बेवकूफ़ बना के हम लोगों से वोट भी लेते हैं। हमारा काम भी नहीं ये लोग करते हैं। अभी क्या काम चाहती है निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, क्या चाहते हैं? अभी हमारे ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण हो जाए और ये जो मछुआ समुदाय का जो ताल वगैरह का है, मछली पालन का है, ये पट्टा जल्द से जल्द सभी का उपलब्ध कराया जाए और इसमें कोई रुकावट ना आए। लोग अभी परेशान कर रहे हैं, जो पट्टा के लिए जाते हैं तो तहसील में बेवकूफ़ बना के वहाँ से लौटा दिए जाते हैं, वापस कर दिए जाते हैं। जी, आपका नाम क्या? हमारा नाम पतिराम निषाद। कहाँ से हैं पतिराम? हम प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट पट्टी तहसील। अच्छा, प्रतापगढ़ से हैं। कितनी पुरानी पार्टी है और कितना आप लोग आगे चल रहे हैं? पार्टी हमारी पुरानी नहीं थी, हमारी तो पार्टी अभी नई है। अभी हम लोग पार्टी को अपने मजबूत कर रहे हैं। अभी हमारी कोई मांगे नहीं। अध्यक्ष जी जो मांग रहे हैं वही मांगे सबकी है, हम लोग मांग नहीं रहे हैं। अच्छा, अभी आज कौन कौन आपके यहाँ आया है इस पार्टी में? योगी आदित्यनाथ आए थे, संजय डॉक्टर आए थे, प्रवीण निषाद आए थे, श्रवण निषाद आए थे, तो तमाम लोग आए थे। अभी हम लोग नींव डाल रहे हैं। अब नींव हमारी लोगों को मजबूती पे आ जाएगी तो हम लोग खुद काम अपना तैयार। क्या बोला उन्होंने, क्या बोला आप? जो अनुशासन जी अच्छी बात बोले बताएगा, आप लोगों का ही हक और अधिकार सब मिलेगा। अब और इसके आगे और क्या दे सकते हैं? क्या नाम है आपका? रामविलास बिंद। रामविलास जी, कहाँ से आए हो आप? मैं गाजीपुर जिला से आया हूँ। गाजीपुर से आए हो। क्या है आपकी पार्टी का, क्या लक्ष्य है यहाँ पे? अच्छा, तो मेरे पार्टी का मेन उद्देश्य था आरक्षण का मुद्दा। हम लोगों ने अगली बार जो है लखनऊ में रैली की थी, तो वहाँ पे गए थे तो आरक्षण के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले थे। पिछली सरकार के कहे थे कि सरकार बना हुआ अधिकार पाओ रैली हुई थी, तो इस बार हम लोगों ने सरकार बनाए थे तो ये संकल्प दिवस पे जो है कि योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, हम लोगों को विश्वास दिया, भरोसा दिया कि आरक्षण के मुद्दे पे काम हो रहा है।
आप लोग घबराए नहीं, आपके संघर्ष का फल मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि अभी आप लोग बीजेपी के साथ जुड़ करके आपकी पार्टी काम कर रही है, तो आप लोग कितना संतुष्ट हैं और कितना आगे जाना चाहते हैं? अभी पिछली सरकारों से हम लोग असंतुष्ट थे। हमारा हक हिस्सा जो है 27% ओबीसी में डाल करके हमारे जो है कि कोई पुलिस सिपाही दरोगा कोई हक नहीं मिला था। इस सरकार में जो कुसंगत है वो दूर हो रही है। धीरे धीरे हम लोगों का अधिकार मिल रहा है। आरक्षण मछुआ समुदाय में जो भी पट्टा की चीज़ें हैं धीरे धीरे हम लोगों को समाज को मिल रहा है। हम इसलिए इस पार्टी से संतुष्ट हैं। जी, आपका नाम क्या है? जगत नारायण निषाद, कहाँ से आए हैं आप? जौनपुर जिले से, जौनपुर से। शाहगंज विधानसभा क्षेत्र। अच्छा अच्छा। क्या है आप लोगों की डिमांड? और आज ये जो बहुत ज़्यादा भीड़ है पूरे यूपी में, पूरी यूपी के कोने कोने से आप लोग इकट्ठा हैं, क्या चाहते हैं आप? देखिए, हम लोगों की डिमांड जो थी, मतलब हमारी अभी पार्टी 7 साल हुआ बनी है। उसके बाद इसका कारवां चल रहा है। लखनऊ में रैली हुई, उसके बाद जो है यहाँ हुआ ये 10वां जो है मतलब अधिवेशन हुआ है, स्थापना दिवस। उसके बाद जो है डॉक्टर साहब जी की सूझबूझ जो है हमारे समाज को आगे ले जाने की है और हमारे हक हिस्सा दिलाने के लिए है। हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं और हम लोग जो है चाह रहे हैं कि हमारा समाज जिस तरह अदर अति पिछड़ा वर्ग हक हिस्से में भागीदारी नहीं पा रहा है, वो जो पाए तो हमारे साथ हैं। 17 जातियां हैं हम लोग, हाँ, राजभर और सब मिलाकर मौर्य हैं, प्रजापति हैं, इन लोगों को भागीदारी नहीं मिल रही है। इसीलिए हम लोग साथ में हैं कि सब लोग को भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले और जो है हम लोग का हिस्सा हक दिया जाए। अगर भाजपा हम लोगों के मतलब काम करती है तो गठबंधन चलेगा, और अगर हम लोगों का हक हिस्सा नहीं देती है तो हम लोग भी किसी भी पार्टी से, हमारा समाज जो है गठबंधन करके लड़ाई लड़ी जाएगी। आपका जो संकल्प दिवस है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है इसकी तैयारियां, क्या 2024 को लेकर? 2024 को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हम लोग चलेंगे। जैसा उनका आदेश होगा 2024 में, जिसके साथ गठबंधन होगा हम लोग उन्हीं के साथ हैं। जी, एक चीज़ बताएं कि आप लोग जो तैयारियां किए हैं, ये जो संकल्प दिवस था, इसके माध्यम से क्या संदेश है आपका? हम लोगों को अपने समाज को जगाना है। संदेश जाता है, हम लोग गांव-गांव में कैटर करते हैं कि हमारे समाज के लोग जग जाएं कि हम लोग आपके और अपने हिस्से के लिए, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सरकार में है, हम लोग सरकार के विकास की तरफ जा रहे हैं। हम गांव-गांव में संदेश देते हैं कि संकल्प लिए हैं कि अपना जो हक हिस्सा अधिकार है, आरक्षण का मुद्दा है, सारा मुद्दा इस सरकार के साथ रह करके मिलजुल करके हम लोग हल कराएंगे। अच्छा, अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती है और आपके मुखिया छोड़ करके किसी अन्य पार्टी के साथ जाएंगे तो क्या करना है? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे मुखिया के साथ हम लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो गलत निर्णय नहीं लेते हैं। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोगों के समाज के सुरक्षा के लिए अच्छा निर्णय लेंगे। वो जैसे कहेंगे वैसा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जी बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपके मुखिया अगर पार्टी छोड़ करके किसी अन्य पार्टी के साथ जाएंगे तो क्या? किसी भी पार्टी में जाएंगे, हाँ, वो हमारे जात के, हमारे परिवार के हित की बात करेंगे तो हम लोग उनके साथ हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि अब हम अकेले जाकर किसी पार्टी में हम मिल लें। अगर कोई हमारी पार्टी से जाकर किसी भी पार्टी में मिल करके उफात मचा दे तो उसका कोई लाभ थोड़ी मिल पाएगा। हम लोगों को पार्टी के साथ रहना है। हम लोगों को पार्टी के साथ रहना है। नहीं, अगर मान लीजिए सारी पार्टियां ठगी हैं तो अभी आप बीजेपी के साथ हैं, आपका कहना है कि वो बहुत अच्छी है, तो फिर क्या कहना? नहीं, बीजेपी के साथ नहीं हम लोग। डॉक्टर साहब बीजेपी के साथ, हम लोग बीजेपी के साथ हैं। डॉक्टर साहब अपना एक अलग संघर्ष करेंगे, हम लोग अलग संघर्ष कर लेंगे। कोई ये जरूरी नहीं कि बीजेपी के साथ रहूंगा, कांग्रेस के साथ रहूंगा। डॉक्टर साहब जैसे कहेंगे हम लोग अभी उनके साथ में जुड़े। सिर्फ डॉक्टर साहब के कदमों पे चल? हाँ, डॉक्टर साहब कदमों। तो देखा आपने, यहाँ पर सारे कार्यकर्ता, सारी टीम, इनका सबका एक ही लक्ष्य है कि जहाँ डॉक्टर संजय निषाद जाएंगे वहीं निषाद कार्यकर्ता जाएंगे। गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।